हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुतुब मीनार के मुगल मस्जिद के इमाम शेर मोहम्मद मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि क्या कुछ आरोप है। देखिए, हम तो मस्जिद है ना जो मुग़ल मस्जिद कुतुब मीनार के अंदर, मैं तो वक्फ बोर्ड से इमाम हूँ यहाँ। 46 साल हो गए मुझे यहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हुए। कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, बिल्कुल आराम से नमाज़ हो रही थी यहाँ पे। जुम्मा की नमाज़ भी होती है, ईद होती है, बकरा ईद होती है, तरावियाँ होती है। ये चंद दिन से हुआ ये मामला। 13 मई को इन लोगों ने मुझसे कह दिया कि भाई आप यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ोगे। अचानक मैंने इनसे पूछा कि भाई नमाज़ क्यों नहीं पढ़ेंगे, कितने दिनों से आ रहे हैं। बस ऊपर से ऑर्डर आ गया, आप यहाँ नमाज़ मत पढ़ो। किसने आपसे कहा? सीओ साहब हैं मिस्टर नूरी, मिसबाह नूरी, इन्होंने कहा मुझसे। कौन से डिपार्टमेंट के सीईओ? ये आर्कियोलॉजिकल के हैं, कुतुब मीनार में बैठते हैं। जी हाँ। तो इन्होंने, मैंने कहा भाई तुमने पहले तो कभी ऐसे नहीं किया, कभी भी ऐसे नहीं हुआ, नमाज हो रही है बाकायदा, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? नहीं जी, ऊपर से ऑर्डर आया है, हम नहीं पढ़ने देंगे आपको नमाज। मैंने कहा भाई जुमा पढ़ लेने दो, जुमा का दिन था। तो कहना जुमा भी नहीं पढ़ सकते आप। तो हमने कहा हम 4-5 हैं, हम ही पढ़ लें, बाकी लोग जो आते हैं जुमा पढ़ने के लिए उनको रोक दो, आप गेट पे किसी सिक्योरिटी गार्ड को बोल दो, वो नहीं आएंगे यहाँ पे। कहने लगे नहीं जी आप भी नहीं पढ़ सकते हैं नमाज। और फिर कहने लगे कि यहीं पार्क वार्क में कहीं पढ़ लो। मैंने कहा भाई पार्क में तो नमाज नहीं पढ़ सकते, जुमा का दिन है, वैसे ही आजकल हालात ख़राब हो रहे हैं, हम पार्क में क्यों पढ़ें, हम तो भाई अपने मस्जिद में जा रहे हैं और क्या करें। तो बस ये बात हुई, फिर उस दिन से नमाज नहीं हो रही वहाँ पे। तो अब आगे क्या क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, क्या एक्शन लेंगे आप लोग? क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की मांग? बिल्कुल किया। हम जो है वक्फ बोर्ड के मिस्टर अमानतुल्लाह साहब चेयरमैन हैं जो हमारे, हम उनके पास गए, उनकी कोठी पे ओखला में गए सुबह 9 बजे। तो उनसे बातचीत हुई, उनको दरख्वास्त दी कि भाई मस्जिद में इस तरीके से मना किया जा रहा है नमाज से। तो उन्होंने हमें तसल्ली दी कि हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी करेंगे, नमाज इंशाल्लाह होएगी, आप इत्मीनान रखिए। फिर हम वहाँ से आ गए। फिर हम वक्फ बोर्ड के दफ्तर में एक दरख्वास्त लिख के दी, उनके वहाँ जो है सेक्रेटरी हैं वक्फ बोर्ड के, उनको भी दे दिया हमने, मिस्टर कसीम साहब को। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम कोशिश करते हैं। फिर हम जामा मस्जिद के इमाम साहब के पास गए, अहमद बुखारी के पास। तो वहाँ पर वो थे नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए थे। तो उनके जो पीए है उनको हमने दरख्वास्त दी कि भाई वो मस्जिद में जो है नमाज बंद की जा रही है। फिर जो है हाफिज़ जावेद साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, नमाज नहीं रुकेगी, आप इत्मीनान रखिए। फिर हम वहाँ से आ गए। फिर जमीयत उलमा के दफ्तर में गए। ऑल इंडिया का एक जमीयत उलमा का बहुत बड़ा संस्था है हमारी, मौलाना महमूद मदनी उसके सदर हैं। तो वो वहाँ पे थे नहीं, उनके सेक्रेटरी जो थे और एक उनको वकील साहब बैठे हुए थे, मिस्टर नूर आलम। तो उनसे हमने सारी बात रखी, उनको कागजात दिखाए कि मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से इमाम हूँ, 76 साल हो गए और कोई दिक्कत नहीं थी, अब अचानक हमें रोका जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि कारण कुछ बताया, मैंने कुछ कारण नहीं बताया, ऐसे ही रोक दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नूरी साहब से मिलेंगे और जो है इसके लिए कोशिश करेंगे पूरी। इमाम साहब, इसमें एक और पहलू अगर देखा जाए तो हिंदू पक्ष द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ये मंदिर है और इसको मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया। इसको लेकर याचिका भी दायर की गई थी कोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई होनी थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 जून को अपना फैसला बताएंगे कि आखिर मंदिर में जो कुतुब मीनार परिसर में पूजा अर्चना का मिलेगा अधिकार या नहीं मिलेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वो जो जहाँ का ये मामला है ना, वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इस मस्जिद से काफ़ी अंदर है, आगे है, उससे काफ़ी दूर जो है ये पीछे है मस्जिद, ये अलग है। वो बहुत बड़ी मस्जिद थी, बहुत बड़ी, उसमें लाखों आदमी नमाज़ पढ़ते थे। और ये एक छोटी भी मस्जिद है, इसमें मुश्किल से 50-60 आदमी नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसका ताल्लुक उससे है ही नहीं। तो ये जो दावा है, ये दावा कितना सच है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी बात सुनो, ये मस्जिद का मामला है हमारा, इस मस्जिद में नमाज होती आई है, होती रहेगी। अब कोई रुकावट हुई है, कुछ दिन के बाद में हो जाए, इसमें उससे मत जोड़ो ना। उनका मामला तो वहाँ का है, तो वहाँ का मामला अब वो कोर्ट जाने और वो जाने, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। इस पर आप लोग क्या कानूनी लीगल कुछ एक्शन लेंगे, कुछ याचिका दायर करेंगे कोर्ट? करेंगे। अभी तक तो हम आप आपस में अभी तक आपने कोर्ट का सहारा नहीं लिया। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन वगैरह करवा रहे हैं। अमित शाह से भी टाइम लेना है, और वो ऊँच हाई लेवल पर कि भाई जिसमें नमाज हो रही है ना, आर्कियोलॉजिकल का मतलब ये है कि भाई जो पुरानी बिल्डिंग हैं उनकी वो देखभाल करें, मगर जिन मस्जिदों में इबादत हो रही है वहाँ होती रहे। पुराने किले में एक मंदिर है, वहाँ पर
इबादत हो रही है। जयपुर में एक मंदिर है, मेन गेट के अंदर है वो, वहाँ दर्शन करते हैं सब, उसके बाद में टिकट है। तो यहाँ भी ऐसे ही था, यहाँ नमाज हो रही थी, यहाँ नमाज में कोई दिक्कत नहीं थी। अब अचानक जो इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया है, उससे ये लोग जो है ये हम पे अच्छा, आप कब और किस तरीके से कानूनन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे? ये वक्फ बोर्ड ही जो है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंडर है ना मस्जिद, और वही हमको तनख्वाहें देते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो वो उन्होंने कहा था कि हम कोर्ट में जाएंगे और इंशाल्लाह इसमें हम जीतेंगे, तो वही करेंगे, वक्फ बोर्ड वाले करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारा है, जो फैसला होगा फिर हम मान लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इमाम शेर मोहम्मद, जो कि कुतुब मीनार के मुग़ल मस्जिद के इमाम हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर नमाज जल्दी शुरू नहीं होती है तो फिर हम कानूनन तौर पर भी प्रक्रिया शुरू करेंगे, कानून का भी सहारा लेंगे।